जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 28 फरवरी 2025 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर्स में हम पिछले एक वीक के दौरान झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से क्या कुछ स्ट्रैटेजी के सीखा जा सकता है वह भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो पिछले 7 महीनों से झारखंड के बच्चे इंतजार कर रहे थे कि भाई कब जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त होंगे। तो फाइनली जेपीएससी का अध्यक्ष कौन बने हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। और यह जो है एल खियांगते हैं, जो पहले झारखंड के क्या थे, मुख्य सचिव थे। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे आप 14 जेपीएससी ले लें या फिर अभी जो उत्पाद सिपाही वगैरह का एग्जाम होने वाला है वहाँ डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था फ्रेंड्स जनवरी 2002 में, और जेपीएससी के पहले जो अध्यक्ष थे वह फटीक चंद्र हेम्ब्रम थे। ये कुछ स्ट्रैटेजी के जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जब जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं तो अब जो जेपीएससी के जितने एग्ज़ाम हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं वो उसका जो रास्ता है वो साफ़ हो जाएगा। चाहे आप 11th टू 13th जेपीएससी का मेंस हो रखा है तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। उसी तरह से सीडीपीओ का मेंस हो रखा है तो उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एक वैकेंसी आ रखा है उसका पीटी आपको देखने को मिल सकता है। और 14 जेपीएससी का भी जो अभी समय लगेगा 1-2 महीना, लेकिन यह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चूंकि अध्यक्ष बन गए हैं तब जो रास्ता है वो साफ है। तो अगर आप तैयारी में लगे हैं तो आप 14 जेपीएससी वाले हैं तो एकदम से अभी से अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब भी जेपीएससी का रिकॉर्ड है कि अचानक से नोटिफिकेशन आता है और फटाक से एग्जाम हो जाता है, तो आप चाहेंगे कि नोटिफिकेशन के बाद पढ़ें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए, ठीक है। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर भी याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है हेमंत सोरेन, चमरा लिंडा, बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन। तो इसका सही जो आंसर है फ्रेंड्स वो है चमरा लिंडा। तो टीएसी झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का इस जो नया गवर्नमेंट बना उसके बाद इसका गठन हुआ है। यह देखिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यह मैं टेलीग्राम वगैरह पे साझा कर रखा हूँ। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है फ्रेंड्स वो झारखंड के आदिवासियों के कल्याण या उनसे संबंधित निर्णयों पर फैसला लेती है। साथ ही ये जो टीएसी है फ्रेंड्स इसे आदिवासियों की मिनी विधानसभा भी कहा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग ने टीएसी गठन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। 19 सदस्यीय टीएसी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो एक्चुअली जो टीएसी होता है फ्रेंड्स तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह पदेन मुख्यमंत्री जो भी होते हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं, और साथ ही इस विभाग अनुसूचित जनजाति विभाग के जो मंत्री होते हैं वह इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। मतलब ये जो रहेंगे इसके मंत्री वही इस टीएसी के उपाध्यक्ष होंगे। तो अभी मंत्री कौन है? तो चमरा लिंडा है। इसलिए इस एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष कौन है? चमरा लिंडा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष पूछ दे आपसे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो 19 सदस्य हैं फ्रेंड्स उसमें 15 विधायक हैं, और उसमें जोसाई मार्डी व नारायण उरांव जो है मनोनीत सदस्य हैं जो विधायक नहीं अन्य सदस्य, ठीक है। सदस्यों की अगर बात करें तो एक बार नाम देख लीजिए। हेमंत सोरेन अध्यक्ष, चमरा लिंडा उपाध्यक्ष, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, आलोक कुमार सोरेन, लुइस मरांडी, संजीव सरदार, सोनाराम किसिंकू, जगत मांझी, दशरथ गगराई, सुदीप गुड़िया, राम सूर्य मुंडा, राजेश कच्छप, जिगा सुसारन होरो, नमन विक्सल कोंगांडी, रामचंद्र सिंह, जोसाई मार्डी, नारायण उरांव। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के जो सचिव होते हैं कोई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का सचिव बनाया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये देखिए राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव का जो आयोजन है फ्रेंड्स वह 21 फरवरी 2025 से कब तक? तो 28 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह मेला कहाँ पे लगता है? तो झारखंड की उपराजधानी दुमका में यह मेला लगता है, ठीक है। 3 फरवरी सन 1890 ईस्वी को तत्कालीन अंग्रेज जिलाधिकारी जॉन रॉबर्ट कॉस्टियर्स के समय हिजला मेला की शुरुआत की गई थी। झारखंड सरकार ने इस मेला को वर्ष 2008 में एक महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया तथा 2015 में इस मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक निर्माणाधीन सुरंग के ध्वस्त होने में गुमला के 4 मजदूर फंस गए हैं। यह घटना किस राज्य में घटित हुई यह आपको बताना है।
तो देखिए आप जेपीएससी मेंस वगैरह भी अगर आप दे रहे हैं तो वैसे कंडीशन में जो करंट अफेयर वाले जो प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, वो आपसे पूछ लेता है। तो अगर आपका जेपीएससी मेंस अच्छा गया है, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में भी स्टडी फॉर गोल्स का जो डेली करंट अफेयर है उसे आप फॉलो कीजिए। प्रॉपर आपको क्या कुछ झारखंड से रिलेटेड राष्ट्रीय स्तर पे घटित हो रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, और क्या पता इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए, तो आप हमें भी थैंक्स कर लेना, ठीक है। चलिए, तो एक इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, यह जो घटना घटित हुआ है वो तेलंगाना में घटा है। और एक आप ध्यान रखें होंगे इसमें 4 झारखंड के 4 मजदूर, गुमला जिले के 4 मजदूर हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी तक वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह शायद मैं जब तक न्यूज़ पढ़ा था आज का, तो ऑक्सीजन वगैरह पहुँचाया जा रहा है और उम्मीद है कि वे जल्द इस सुरंग से बाहर निकाल लिए जाएंगे। एक और घटना घटी थी फ्रेंड्स उत्तराखंड में पिछले साल ना, उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग, हाँ क्या नाम था, सिलक्यारा सुरंग, यहाँ पे भी एक घटना घटा था, और उसमें भी झारखंड के 15 मजदूर फंसे थे जो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तेलंगाना के श्री सैलम सुरंग नहर परियोजना के एक निर्माणाधीन खंड की छत का एक हिस्सा ढह जाने से 8 व्यक्ति अंदर फंस गए हैं। इनमें 2 इंजीनियर हैं, 2 मशीन ऑपरेटर हैं और 4 मजदूर शामिल है। चारों मजदूर झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये जो न्यूज़ में था, और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखिए यह जो संस्थान है वो रांची शहर में स्थित है, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी ध्यान रखिएगा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस युवक ने सबसे कम उम्र में 2000 किलोमीटर साइकिलिंग करने का कीर्तिमान स्थापित कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में नाम दर्ज कराया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सुतत्व रिजू जो हैं यार हैं, इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है, तो 2000 किलोमीटर साइकिलिंग के लिए। तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिला स्कूल 8वीं कक्षा के छात्र सुतत्व रिजू ने सबसे कम उम्र में 2000 किलोमीटर साइकिलिंग करने का कीर्तिमान स्थापित कर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में दर्ज किया गया। सुतत्व ने दिसंबर 2023 में साइकिलिंग से गंगोत्री उत्तराखंड से देवघर झारखंड तक की 2000 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 12 दिनों में पूरी की है। इस दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की यात्रा की। सिर्फ 8 साल की उम्र में सुतत्व ने डाल्टनगंज से बेतला नेशनल पार्क 35 किलोमीटर तक साइकिलिंग कर अपनी प्रतिभा का परिचय पहले भी दे चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जो कि रांची होटवार खेलगांव में जो खेलगांव कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आयोजित किया जा रहा था, और इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सर्विसेज ने अपने फाइनल मुकाबले में झारखंड को हराकर विजेता बनाया। तो होटवार रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम, तो ये देखिए इंडोर स्टेडियम है। और अगर जेपीएससी सीडीपीओ या किसी में एक प्रश्न पूछा था कि जो होटवार खेलगांव है वहाँ पे कुल कितने स्टेडियम है, तो याद रखिए वहाँ पे कुल 8 स्टेडियम है, यह इंपॉर्टेंट है। खेले गए फाइनल में सर्विसेज ने झारखंड को 34-32 से हराया, तो भाई करारा टक्कर था। चलिए हम उपविजेता ही सही पर जीते हैं, ठीक है। विष्णु खरे युवा कविता सम्मान 2025 में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है पार्वती तिर्की। तो ये जो पार्वती तिर्की हैं वो झारखंड की जानी मानी लेखिका हैं, और इनके जो कविता वगैरह होते हैं वो झारखंड की संस्कृति, झारखंड की जो आदिवासी कल्चर है उन पे बेस्ड होते हैं, उनके मतलब रियलिस्टिक कविताएं वगैरह होती हैं। तो इनको जो है फिर उगना इस पुस्तक के लिए इन्हें विष्णु खरे युवा कविता सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पार्वती तिर्की गुमला जिले की रहने वाली है, और यह सम्मान उनके काव्य संग्रह फिर उगना के लिए मिला है। इस काव्य संग्रह में लगभग 60 कविताएं शामिल हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये तो करंट अफेयर के प्रश्न थे फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न जो कि राष्ट्रीय स्तर के हैं या फिर इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं शामिल किया हूँ। वो पहला है, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल संतोष गंगवार ने बुधवार को नमो ई लाइब्रेरी सह साइबर कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। यह लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अरगोड़ा चौक स्थित कार्यालय परिसर में है। अखिल झारखंड साहित्य अकादमी के तत्वाधान में पद्मश्री रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो शिव शंकर महली को। डॉक्टर बीपी केसरी स्मृति सम्मान 2025 से डॉक्टर रोज क्रिकेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जहां भी रोज क्रिकेटा दिखे, कुछ भी दिखे भाई पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो शक्तिकांत दास थे फ्रेंड्स, उनको पिछले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। कैथी लिपि अतीत और वर्तमान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महेश ठाकुर, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
बाकी स्टडी फॉर गोल्स के हर वीडियो का ट्रेंड है कि एक प्रश्न आपके लिए होता है जिसका आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला राज्य की राजधानी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो भाई झारखंड का मैप आपके दिमाग में शिट है, तो आप ऑब्वियसली इसका आंसर कर लेंगे। आपको बताना है कि झारखंड का कौन सा जिला, निम्न में से कौन सा जिला झारखंड की जो राजधानी है रांची, उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपके पास ऑप्शन है गिरिडीह, लोहरदगा, रामगढ़ और खूंटी। तो इसका सही आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। साथ ही इसका जो आंसर है उस जिले में खास खास कौन से पर्यटक स्थल है वो भी साथ में आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। जो बेस्ट कमेंट होंगे उन्हें मैं अगली वीडियो में शामिल करूंगा। जैसे पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका बेस्ट आंसर करने वाले कमेंट्स को जो खास हैं, अच्छे हैं, डिटेल में, उन्हें मैं शामिल करता हूँ। पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे था, हमने क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा था, शायद ये डेट नहीं था ना, दूसरा था, ठीक है, 20 या कुछ कब आया था। प्रश्न था, हमने पूछा था आपसे कि 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के खाली स्थान गांव से प्रारंभ हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन था भागलपुर, रोहिणी, हंटरगंज और संथाल। तो इसका जो सही आंसर है आप सबों ने दिया है कि रोहिणी गांव देवघर से यह जो 1857 का विद्रोह था वो प्रारंभ हुआ था। और देखिए इन्होंने लिखा है, कौन है, हांसदा रमेश बोले हैं, थैंक यू सो मच सर, फेबुलस सेशन। तो आपको भी मतलब एक्सट्रीमली वेलकम। आप लोग इसी तरह से हम जो कंटेंट है उसे सपोर्ट किया कीजिए। यकीन कीजिए जब हम मोटिवेट होते हैं तो जो वीडियो आने का जो रेट ऑफ वीडियोज़ होते हैं वो जल्दी जल्दी आते हैं। थोड़ा सा झारखंड का ये जो नकारात्मक माहौल होता है उसकी वजह से भी हम मोटिवेट हो जाते हैं और कंटेंट रेगुलर नहीं आ पाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो है परिदृश्य बदल रहा है, जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और जैसे ही बजट का सेशन खत्म होगा तो उम्मीद करते हैं कि झारखंड जेएसएससी का एग्जाम कैलेंडर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अब तैयारी में लग जाइए। उम्मीद करते हैं परिस्थितियाँ बदलेंगी और आपका जो मेहनत है वो रिजल्ट में परिवर्तित होगा। तो इन्होंने बताया कि झारखंड के देवघर जिले के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और इस विद्रोह में 3 सैनिकों अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून ने अंग्रेज अधिकारी सर नॉर्मन लेजली की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 16 जून 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। झारखंड में 1857 विद्रोह की जो प्रमुख घटनाएं हैं वह चतरा, हजारीबाग, पलामू, रांची, चाईबासा और संथाल परगना में विद्रोह शुरू हुआ था। डोरंडा छावनी में 2 अगस्त 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। चाईबासा में सिपाही विद्रोहियों ने 3 सितंबर 1857 को सरकारी खजाने से 20,000 रुपये लूट लिए थे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया कि रोहिणी गांव में कौन है, तो सुशांत हेम्ब्रम है और इन्होंने बताया कि जो रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। झारखंड में 12 जून की हमने पढ़ रखा है। और इसके अलावा झारखंड में 1857 में विद्रोह में मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे, विश्वनाथ सादे और सेनापति गणपत राय थे। विश्वनाथ सादे और गणपत राय को रांची जिला स्कूल में 1858 में फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह में इस समय चतरा के ऐतिहासिक युद्ध जयमंगल पांडे और नादिर अली के नेतृत्व में हुआ था और यहाँ चतरा का जो फांसी तालाब है वह भी इसी विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। और इसी तरह अगस्ती कुमार ने बहुत अच्छे से डिटेल किया, आप इसे कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिएगा। उसी तरह से अशोक कुमार जी के द्वारा बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया गया। इससे भी मैं इस वीडियो का PDF साझा कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, झारखंड से रिलेटेड किसी प्रकार का, झारखंड की तैयारी से रिलेटेड, पुस्तकों के चयन से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तब बेहिचक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे टेक्स्ट कीजिए जब भी मैं फ्री रहूँगा और ड्यूटी आवर से भी, तो अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। बाकी झारखंड करंट अफेयर का कंप्लीट निचोड़, स्टडी फॉर गोल्स का करंट अफेयर पुस्तक आपको अवेलेबल है मार्केट में, आप देख लीजिएगा। और इसका अपडेटेड संस्करण बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक के साथ आपको आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण आज ही 28 फेब को झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण आप जारी किया जाएगा। उसका लेक्चर भी आज इवनिंग तक या कल अर्ली मॉर्निंग को आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आप उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाल चुके हैं और 1.5 लाख वैसे बच्चों की लिस्ट में जिन्होंने दौड़ निकाला है, तो आप स्टडी फॉर गोल्स का जो एक्साइज कांस्टेबल का सफलता का बंडल है, जहाँ पे पेपर 1 के 10 मॉक टेस्ट हैं, पेपर 2 के 15 मॉक टेस्ट हैं, जिसमें कोटा, नागपुरी हिंदी और इंग्लिश भी है, और इसके अलावा पेपर 3 के 25 मॉक टेस्ट हैं बाइलिंगुअल, और इस मॉक टेस्ट को बढ़ाया जा रहा है। तो आप इससे जरूर जुड़ जाइएगा। इस टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। आप सबों की दुआ से आप एक बार S4G सर्च करेंगे वो मिल जाएगा, क्योंकि 50,000 प्लस S4G ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। साथ ही इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहते हैं तो पेपर 2 खोटा, जहाँ पे स्टार्टिंग के 50 पेजेस तक आपको कंप्लीट नोट्स मिलता है, शॉर्ट नोट्स मिलता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है, और उसके बाद 15 मॉक टेस्ट, ऐसे मॉक टेस्ट है जिन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो करने पे आप 95 प्लस, मेरी तरफ से 98 है लेकिन थोड़ा सा मार्जिन लेकर ही चलते हैं, 98 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसी पैटर्न पर हिंदी बनाए, इसी पैटर्न पर नागपुरी बनाए। पेपर 3 का मॉक है, बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट था कि इसका वॉल्यूम 2 भी
लाना चाहिए, लेकिन देखते हैं अगर एग्जाम का डेट वगैरह आता है तो 2 भी आएगा। बाकी वो पेपर 1 भाषा ज्ञान शॉर्ट नोट्स के साथ अवेलेबल है और करंट अफेयर हमने आपको बता रखा है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन को फॉलो करके आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। बाकी 14 JPSC सफलता कमंडल मॉक टेस्ट, आप पेपर 1 के 25 मॉक, पेपर 2 के 25 बाइलिंगुअल मॉक और साथ ही टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट डॉट क्लियरेंस के लिए विद इन ग्रुप ऐप और विद इन ऐप ग्रुप, ठीक है। ऑल प्रीवियस ईयर पेपर 2023 से 2024 के दौरान जितने भी JPSC के एग्जाम हुए वो बाइलिंगुअल मॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसका टेक्स्ट हार्ड कॉपी भी, पेपर 2 का हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिमिटेड कॉपीज़ हैं तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। झारखंड दरोगा का कंप्लीट बैच भी आपको स्टडी फॉर गोल्स पे अवेलेबल है और यह आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, कंप्लीट प्रिपरेशन, मतलब E to Z आपको पूरा सिलेबस का A to Z वीडियो लेक्चर देखने को मिलेगा, साथ ही PDF नोट्स देखने को मिलेगा। और इस बार हम लोग प्रिंटेबल नोट्स भी दे रहे हैं जिसे आप डाउनलोड करके मतलब प्रिंट निकाल कर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसी प्रकार से आप B.Ed, M.Ed, BPEd संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अगर फॉर्म अभी भरा जा रहा है, आप अगर B.Ed करना चाहते हैं और टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके लिए 25 मॉक आपको अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ, आप इसे जाके चेक कर लीजिए। बाकी उत्पाद सिपाही के लिए अगर आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर के साथ क्लासेस चाहते हैं खोटा का, इसको फॉलो करने के बाद तो आप पक्का 98+ वाले लिस्ट में आ जाएंगे, 95+, 98+, जिस प्रकार से JSSC CGL में स्टडी फॉर गोल्स के बच्चों ने लाया है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, विगत वर्ष के पेपर, 10 मॉक टेस्ट, डॉट क्लियरेंस ग्रुप, यह सब A to Z कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको झारखंड के जो करंट इवेंट्स है उससे गो थ्रू होने का मौका मिला होगा। इसी तरह मैं मिलता हूँ नेक्स्ट डेली झारखंड करंट अफेयर के साथ और साथ ही कल इवनिंग तक आपको पूरे फरवरी माह का मंथली झारखंड करंट अफेयर मिल जाएगा। चूँकि मैं जनवरी का बना रखा हूँ, आपने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, फरवरी का बना दूंगा। चूँकि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो डेली करंट अफेयर कितना देखेंगे, इसलिए मैं मंथली बना दे रहा हूँ ताकि एक बार ही आपका क्विक रिविजन हो जाए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।